बीएसटीसी परीक्षा के लिए 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये राजस्थान जीके के, जो बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल सके। पहला प्रश्न आपके सामने ये है राजस्थान जीके का कि किस दुर्ग को सोनारगढ़ कहा जाता है। इनमें से कौन से दुर्ग को सोनारगढ़ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, सज्जनगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण जो अपना जैसलमेर दुर्ग है इसको सोनारगढ़ के रूप में जाना जाता है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी सोनार नाम से। और अगला जो किला है वो चित्तौड़गढ़ का किला है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट के रूप में जाना जाता है। इस दुर्ग के ऊपर खेती की जाती है। जो लोहागढ़ दुर्ग है ये भरतपुर जिले में आता है। और सज्जनगढ़ दुर्ग इसको मानसून पैलेस के रूप में जाना जाता है और ये उदयपुर जिले में आता है। इसी प्रकार के और कई सारे आप टेस्ट अपने ऐप के ऊपर फ्री में दे सकते हैं। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप फ्री टेस्ट वहाँ पर ऐप के जो फ्री टेस्ट का ऑप्शन है उसमें जाकर कई सारे टेस्ट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है बम नृत्य। ये बम नृत्य किस स्थान से संबंधित हैं। जयपुर, भरतपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर। तो बम नृत्य जो किया जाता है वो मेवात क्षेत्र में किया जाता है। मेवात यानी कि अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर होली के अवसर पर किया जाता है ये नृत्य। और ये बम का मतलब होता है बड़ा नंगाड़ा। तो होली के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो बम नृत्य अलवर भरतपुर में किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं। ऑप्शन है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर। तो 100 द्वीप माही नदी के अंदर छोटे छोटे टापुओं पर, कई सारे छोटे छोटे टापुओं पर यहाँ पर जनजाति निवास करती हैं, इसलिए इसको 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। और इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपके बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जानते हैं। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के रूप में जाना जाता है। और ये जो उदयपुर है इसको जिलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। तो बीएसटीसी और राजस्थान जीके के कई सारे टेस्ट आप फ्री में अपना ऐप जो है उसको डाउनलोड करके दे सकते हैं। लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है चेतक, मर्दाना, हवाई या फिर राम प्रसाद। पूछा गया है हाथी का नाम। इसमें ये जो चेतक है ये तो घोड़े का नाम था, और मर्दाना ये मानसिंह के हाथी का नाम था, और हवाई जो था वो अकबर के हाथी का नाम था। हमें पूछा गया है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, तो वो हो जाएगा आपके राम प्रसाद। इसी राम प्रसाद को अकबर की सेना की द्वारा पकड़ के इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया था। इसका नाम राम प्रसाद से बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके हैं कि कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। जो कंदोरा नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन है सिर में, गले में, कमर में या फिर पैर में। तो कंदोरा नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है कमर में। कमर में जो पहना जाने वाला आभूषण है वो कंदोरा है। इसको करगनी के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके कमर हो जाएगा। एक आभूषण मैं पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करना है। एक आभूषण है मादलिया। ये जो मादलिया है वो कहाँ पहना जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मादलिया नामक जो आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है, इसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन आपके पृथ्वीराज रासो, एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, इसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने है जयानक, कन्हैयालाल सेठिया, पृथ्वीराज राठौड़ या फिर चंद्रवरदई। तो पृथ्वीराज रासो की बात की जा रही तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके चंद्रवरदई। चंद्रवरदई ये पृथ्वीराज चौहान जो तर्ती था, पृथ्वीराज चौहान तर्ती है, उनके दरबारी कवि थे ये। तो उनके द्वारा ये रचना की गई थी चंद्रवरदई के द्वारा पृथ्वीराज रासो। जबकि एक है पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक के द्वारा की गई थी। पाथल पिथल आप सभी ने सुना होगा, ये कन्हैयालाल सेठिया की द्वारा लिखी गई थी। और वेली कृष्ण रुक्मिणी ये लिखा गया था। वेली कृष्ण रुक्मिणी ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज रासो वाले का, इसका हो जाएगा आपके चंद्रवरदई। अच्छा, रचनाओं से संबंधित आपके हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं 2 रचनाएं लिखता हूँ। एक तो है वीर सतसई और दूसरी है वंश भास्कर। वीर सतसई और वंश भास्कर ये दोनों जो रचनाएं हैं वो किसके द्वारा रचित हैं, कि इनकी जो रचना है
वो किसने की थी, इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, 5 चरणों में, 6 चरणों में, 7 चरणों में या फिर 8 चरणों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसका 7 चरण वाला जो ऑप्शन है वो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, जिसमें पहला चरण जो हुआ था वो मत्स्य संघ वाला था, जिसमें 4 रियासतें थी ABCD वाली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अगला प्रश्न है झीलों, ये पिछोला झील किस जिले में स्थित है। पिछोला झील किस जिले में स्थित है, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर सीकर में। तो पिछोला झील जो स्थित है वो झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके उदयपुर। उदयपुर में ये पिछोला झील स्थित है। यहीं पर फतेह सागर, इसके अलावा आपके फतेह सागर, स्वरूप सागर, गोवर्धन सागर, कई सारे जिले यहाँ पे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीता माता अभयारण्य, जो सीता माता अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है, ये किस जिले में स्थित है। सीता माता अभयारण्य जयपुर में, जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में या फिर उदयपुर में। इसका जो करेक्ट आंसर है सीता माता अभयारण्य, ये प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभयारण्य और ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और इसका कुछ भाग चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादरी तहसील में भी आता है। तो आपको ऑप्शन में अगर प्रतापगढ़ नहीं दिखे और चित्तौड़गढ़ दे रखा हो तो फिर आप चित्तौड़गढ़ भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ दोनों हैं तो फिर आप प्रतापगढ़ करेंगे, क्योंकि इसका जो अधिकांश भाग है वो आपके प्रतापगढ़ जिले में आता है। अच्छा, प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे नया जिला है। अभी तक के जो जिले हैं 33 जिले, उनमें जो बन चुके हैं उनमें राजस्थान के जो 33 जिले उनमें प्रतापगढ़ नवीनतम जिला है। यानी कि 33 जिले हैं, उसमें से 33वां जिला प्रतापगढ़ है। तो प्रतापगढ़ को जिला बनाने के लिए कौन सी समिति या फिर इसको कहते हैं कमेटी का गठन किया गया था। किस कमेटी की सिफारिश पर यह प्रतापगढ़ जिला बना था, इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला जो क्वेश्चन है अपने कि राजस्थान का कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जो वह शहर बताना है जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। झालावाड़, सिरोही, बूंदी या भीलवाड़ा। देखो, झालावाड़ तो संतरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का नागपुर कहलाता है। सिरोही जो जिला है वो तलवार के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो सिरोही, आपको पता होगा तलवार का पर्यायवाची एक सिरोही भी है, तो तलवार के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है सिरोही जिला। बूंदी बावड़ी का शहर के रूप में जाना जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और 84 खंभों की जो छतरी है वो आपके बूंदी जिले में स्थित है। इसके अलावा भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है, अब्रक नगरी के रूप में इसको जाना जाता है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के रूप में इसको जाना जाता है। वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा इसको दिया गया है। तो भीलवाड़ा आप किस रूप में जाना जाता है, तो तलवार के लिए जाना जाता है आपका सिरोही जिला, और तलवार का एक पर्यायवाची भी है सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत पंथ की स्थापना किसने की। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, गोविंद गिरी और अर्जुनलाल सेठी। देखो, बात हो रही है यहाँ पे भगत पंथ की, तो इसकी जो स्थापना की गई थी गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। और ये जो विजय सिंह पथिक हैं, विजय सिंह पथिक, वैसे आपको एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह किस जाति से संबंधित हैं। तो ये जाति से बंजारा थे, तो आपको इनकी जाति भी याद करनी है। बात कर लेते हैं विजय सिंह पथिक की। ये राजस्थान का जो किसान आंदोलन होता है उनके जनक के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान किसान आंदोलन सबसे जो पहला किसान आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं ये। और इनके जो बचपन का नाम है वो भूप सिंह था और ये जाति से गुर्जर थे। इसके अलावा इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान में नहीं हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। उत्तर प्रदेश का एक शहर है बुलंदशहर, उसके गुड़ावली ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो यह आप विशेष तौर पे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, अर्जुनलाल सेठी, ये इनका एक कोटेशन है कि अगर अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को बाहर कौन निकालेगा। इस तरह से जो इनकी एक कोटेशन है वो आपको याद कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल, ठीक है, सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। भीलवाड़ा, लाखेरी, भोपाल सागर या ब्यावर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने है ब्यावर। जो अजमेर का ब्यावर है वहाँ पर सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। उनके द्वारा सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की, तो ये वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है। लाखेरी, यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री
क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई थी। भोपाल सागर के यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में ये राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की जो पहली शुगर मिल है वो सबसे पहले यहाँ पे स्थापित की गई थी। दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, भोपाल सागर में इसकी स्थापना की गई थी जो चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। तो इस प्रकार से आपको ये बाकी के ऑप्शन भी अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बातारी फुलवारी एक किताब है, वो इसकी रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह बाहरट के द्वारा, मोहनोद नैनसी के द्वारा, विजयदान देथा के द्वारा या फिर कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। रचनाओं से संबंधित आपके हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन पृथ्वीराज राजसो और बातारी फुलवारी लास्ट बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको इनको अच्छी प्रकार से देख लेना है और भी रचनाओं के नाम आपको याद कर लेना है। तो बातारी फुलवारी जो रचना है वो विजयदान देथा के द्वारा लिखित रचना है, उनके द्वारा रचित रचना है। केसरी सिंह बाहरट के द्वारा रचित जो 13 सोटे हैं चेतावनी राज चुंगटिया, ये फतेह सिंह जी को उदयपुर दरबार में जाने से रोकने के लिए इनके द्वारा लिखी गई थी। मोहनोद नैनसी के द्वारा नैनसी लिख्यात लिखी गई थी और कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा पाथल पीथल धरती दोरारी, ये जो रचना है वो इनके द्वारा लिखी गई रचना थी। अगला क्वेश्चन है गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? घूमर, चक्री, तेरहताली या फिर वालर। तो गरासिया जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है वालर। ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है गणगौर के अवसर पर। तो गरासिया जनजाति का ये प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य, ठीक है। और वालर एक प्रकार की खेती भी है, ठीक है, उसको भी आप अच्छे प्रकार से याद रखिए। स्थानांतरित कृषि का नाम है वालर। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है, इसको अच्छी प्रकार से याद रख लें। नृत्यों की इसको आत्मा कहा जाता है। चक्री जो नृत्य है कंजर जाति की बालिकाओं के द्वारा महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये। और तेरहताली नृत्य ये लोक देवता जो रामदेव जी हैं उनके मेले में किया जाता है। कामर जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध है जो नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। आप इसी प्रकार के और फ्री टेस्ट देने के लिए अपना जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप उसको डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे तो ये ऐप आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और वहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह डाल के फ्री टेस्ट के ऑप्शन में जाके कई सारे जो टेस्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं वो वहाँ पर आप वहाँ पे दे सकते हैं। गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो घोड़े का, ऊँट का, गाय का या भैंस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ऊँट का जो श्रृंगार किया जाता है ये गले का आभूषण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऊँट इसका उत्तर। गौरबंद आपके ऊँट से संबंधित है, तो आपको अच्छी प्रकार से इसको देख लेना है। और एक आपके गीत भी है राजस्थानी गीत गौरबंद वाला, तो वो भी आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। तो ये 15 क्वेश्चन हमने देखे। ये इसकी जो PDF है आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप सारे वहाँ पे देख सकते हैं। ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी अगर आप प्रश्न चाहते हैं इसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको इसी प्रकार से और टेस्ट यहाँ पे ऐप के ऊपर फ्री में मिलते रहेंगे। जो मैंने प्रश्न पूछे वीर सतसई वंश भास्कर और मादली आभूषण कहाँ पहना जाता है, इन सभी के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 15 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको वहाँ पर कई सारे और टेस्ट मिल सकें।